अब आगे बढ़ते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया ये अब करना है, ठीक है। इसके पहले क्या हो चुका है, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या बनता है, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल से अभिक्रिया होता है, अम्लों से अभिक्रिया होता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। ये हो चुका है। अब पढ़ेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे। मान लीजिए हम ले लिए KHCO3, ठीक है। ये हो गया, धातु है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। इससे अभिक्रिया कराएंगे, कोई भी अम्ल ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अम्ल ले लीजिए H2SO4। तो बताइए क्या बनेगा। तो पहले इसको ऐसे याद कर लेना है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यही सेम बनेगा, ठीक है। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, बन गया। तो ये सबको याद रहना चाहिए। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, ये सब, ठीक है। तो एग्जाम्पल बताइए क्या बनेगा, K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है समझ में। चलिए अब ढेर सारा दे रहे हैं, जैसे NaHCO3 CO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। MgHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक। इन सभी को करके दिखाइए। किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, अम्ल से। कौन से अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, याद रखिए सब लोग, बोलना नहीं है। तो बताइए वो पिछले वाला जैसे प्रक्रिया था जो बन रहा था वही इसमें भी है, ठीक है। धातु कार्बोनेट में जो बन रहा था वही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी बनेगा। तो इसको बना के दिखाइए। अब देखिए सब लोग इधर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सब में बनेगा, क्योंकि वही है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है, ठीक है कि नहीं। देखो CaHCO3 है, ये H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो CaSO4 प्लस CO2 H2O, ठीक है। इसका करेंगे तो क्या बनेगा, ये लवण बन जाएगा MgSO4 प्लस CO2 H2O। बहुत सिंपल है, कुछ कठिन है। तब बताइए, और संतुलित है कि नहीं, जांच कर लीजिएगा, संतुलित सब है। ये देखिए संतुलित है, नहीं है तो यहाँ पे लगा दिए 2, ठीक। अब संतुलित हुआ तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 2 6, ऑक्सीजन सही, कार्बन सही, हाइड्रोजन सही, ठीक है, और सल्फेट सही। अब सही हो गया। ऐसे संतुलित करना भी होता है। ये संतुलित हुआ कि नहीं, कि गड़बड़ है। देखिए सब मिल गया ना, सोडियम 2 इधर 2 इधर, हाइड्रोजन 2 इधर और इधर 4 है, हाइड्रोजन 4 ठो इधर ना, तो इधर भी 2 दूना 4, कार्बन इधर 2 ठो, इधर भी देखो 2 ठो, ऑक्सीजन इधर देखो 3 दूना 6,
इधर भी देखो 2 इधर और 2 दूनी 4, 4 2 6 है। और इस सल्फेट जो है पूरा मान लिए, SO4 इधर एक ठो, SO4 इधर एक ठो, काम खत्म। आ गया? संतुलित करना आता है सबको ना? तो इस प्रकार यह संतुलित भी हो गया, और संतुलित रूप में समीकरण को लिखना चाहिए आपको, ठीक है, तभी वो समीकरण सही माना जाएगा। ठीक, सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए।